नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंजॉइंट एनालिसिस। तो दोस्तों, कंजॉइंट एनालिसिस को समझने के लिए कुछ हमें पहले उसके छोटे-छोटे जो स्टेप्स हैं वो समझने होंगे। जैसे सबसे पहले कि कंजॉइंट एनालिसिस का पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंजॉइंट एनालिसिस का। हम कंजॉइंट एनालिसिस को क्यों यूज करें, इसके एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जो कंजॉइंट एनालिसिस है, कंजॉइंट एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब भी कोई भी कंपनी अपना मार्केट में नया प्रोडक्ट डेवलप करती है तो वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग करती है कुछ लोगों के ऊपर। उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट्स जो हैं दिखाए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट, और उसके बाद फाइनली तो कोई एक प्रोडक्ट नहीं होता, उसके कई कॉम्बिनेशंस होते हैं अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स। तो वो जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो जब वो कस्टमर्स उसको लाइक करते हैं, ज्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं उस प्रोडक्ट को अगर लाइक करेंगे तो फाइनली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो कहने का मतलब है, इस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू हम जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस जानना चाहते हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस में वो क्या लाइक करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, स्टाइल कैसा है, प्राइसिंग क्या है, उसका कलर क्या है, शेप क्या है, डिजाइन क्या है, तो इस तरीके के अलग अलग। तो पर कोई जो भी पर्टिकुलर जो हमारा एक हमने जो सेगमेंट लिया है, जिनको हम अभी टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको हम अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाएंगे प्रोडक्ट को कि इस डिजाइन का, इस प्राइस का, इस कलर में आप क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं और उन कॉम्बिनेशंस को हम शो करते हैं अपने रेस्पोंडेंट के सामने, और फिर उनकी जो प्रेफरेंसेस होगी उसको फाइनली हम एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है इसमें सेकंड स्टेप डिजाइनिंग ऑफ द कंजॉइंट एनालिसिस, इसमें बेसिकली हमें चार चीजें बड़ी ध्यान में रखना है। एक तो पहले सिलेक्टिंग द कंजॉइंट मेथोडोलॉजी। इसमें तीन तरीके की हमारे पास कंजॉइंट मेथोडोलॉजी होती है। जैसे पहला है ट्रेडिशनल कंजॉइंट एनालिसिस, दूसरा है एडेप्टिव कंजॉइंट एनालिसिस, और तीसरा है चॉइस बेस्ड कंजॉइंट एनालिसिस। तो इनके सबके अलग अलग, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। अगर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं या फैक्टर्स हैं अगर 9 हैं, तब हमारे लिए ट्रेडिशनल कॉन्जॉइंट एनालिसिस ज्यादा प्रिफरेबल होगी। और अगर हम एडेप्टिव कॉन्जॉइंट एनालिसिस को लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है या एट्रीब्यूट्स हैं वो 30 तक हम ले सकते हैं। और जब हमारे पास 6 फैक्टर्स तक होते हैं, इसकी लिमिटेशन है चॉइस बेस्ड कॉन्जॉइंट एनालिसिस की, कि इसमें केवल हम 6 फैक्टर्स ही ले सकते हैं या एट्रीब्यूट्स। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये फैक्टर या जो ये एट्रीब्यूट है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, और सेकंड स्टेप में हमने लिखा है डिजाइनिंग द स्टिमुलाई टू बी एवेल्युएटेड। ये एक हमने मोबाइल फोन का एक एग्जांपल लिया है छोटा सा, और इसमें हमने जो फैक्टर लिए हैं, या इसको फैक्टर को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ये एक एट्रीब्यूट मोबाइल फोन का कलर भी है, स्पीड भी है, प्राइस भी है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। उसका डिजाइन कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कितना है स्क्रीन का। तो इस तरीके से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। चाहे हम लैपटॉप की बात करें, किसी कार की बात करें, या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लें, तो उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसका कलर क्या है, साइज क्या है, डिजाइन क्या है, स्टाइल क्या है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने मोबाइल फोन के 3 मेजर एट्रीब्यूट्स लिए हैं जिसे हम फैक्टर कहते हैं। एक तो कलर, एक स्पीड, और एक प्राइस। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टर। तो इसमें हमारे पास 3 फैक्टर होगी। देखिए, कलर एक फैक्टर हो गया, स्पीड एक फैक्टर हो गया, प्राइस एक फैक्टर। यह हम कह सकते हैं कि ये 3 एट्रीब्यूट्स हमने लिए हैं, और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। अब इस कलर में ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स हमने ये कलर लिया, तो कलर में 2 लेवल्स है हमारे पास, 2 कैटेगरीज है। एक तो गोल्डन कलर और एक ग्रे कलर। इसमें हमारे पास लेवल 3 भी हो सकते हैं, जैसे गोल्डन, ग्रे, ब्लैक,
व्हाइट, 4 कलर भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी कलर हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने स्टडी को समझने के लिए, कंजॉइंट एनालिसिस को समझने के लिए केवल इसके जो 2 लेवल्स लिए हैं और एट्रीब्यूट्स भी केवल 3 एट्रीब्यूट्स लिए हैं। और फिर स्पीड, मोबाइल की डाउनलोडिंग स्पीड उसकी कैसी है, 3G है या 4G है, इसके भी 2 लेवल हो गए। फिर प्राइस के भी 2 लेवल हो गए कि वो मोबाइल 25,000 का है कि 35,000 का। तो दोस्तों ये जो स्टिमुलाई है ये हमें इवेलुएट करना है। अब ये इसका मतलब क्या है? तो टोटल जो कॉम्बिनेशन होंगे वो होंगे, देखिए 2 लेवल और 2 लेवल। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 कॉम्बिनेशन हो गए। 8 कॉम्बिनेशन कैसे हुए ये, इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे पहला जो कॉम्बिनेशन होगा, गोल्डन कलर का मोबाइल 3G का 25,000, एक, ये तो एक हो गया हमारा स्टिमुलाई। दूसरा गोल्डन 3G और 35,000, दो हो गए। गोल्डन 4G 25,000, गोल्डन 4G 35,000, ग्रे 3G 25,000, ग्रे 4G 25,000, ग्रे 4G 35,000, ग्रे 3G 35,000। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्टिमुलाई हैं, टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 8 बनते हैं। जैसे हमने पहले बताया गोल्डन कलर में और 3G, देखिए गोल्डन कलर 3G और 25,000। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, गोल्डन 3G और 35,000। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने इनको, ये गोल्डन 3G 25,000, गोल्डन 3G 35,000, गोल्डन 4G 25,000। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस हो गए 8 हो गए। इन कॉम्बिनेशंस को ही हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो ये एक हमारा स्टिमुलाई हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है, जैसे हमारे पास जो रेस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, रेस्पोंडेंट में जो बेसिक, हमें थर्ड स्टेप में स्पेसिफाइंग दी बेसिक मॉडल फॉर्म, एडिटिव मॉडल हम इसमें यूज करते हैं। एडिटिव का मतलब है कि इसमें हम एडिशन करेंगे जो पार्ट वर्थ है। पार्ट वर्थ का मतलब समझने पहले हम, कि जैसे अभी हमने पहला स्टिमुलाई लिया है गोल्डन 3G और 25,000, इस कॉम्बिनेशन को हमने सेलेक्ट किया है। तो बेसिकली होता क्या है, इसे हम जो बोलते हैं, ये है हमारा फुल प्रोफाइल अप्रोच। ठीक है, अलग अलग तरीके की अप्रोच होती हैं। और ये 8 कार्ड्स, जो ये डेटा कलेक्शन मेथड है हमारा, इसमें 8 कार्ड्स हो जाएंगे। देखिए एक कार्ड तो हमारा ये हो गया गोल्डन 3G 25,000, ये देखिए यहाँ पर एक कार्ड हो गया। और दूसरा कार्ड है हमारे पास गोल्डन 3G 35,000, गोल्डन 4G 25,000। तो इस तरीके से हमारे पास 8 कार्ड हो गए। और ये जो 8 कार्ड्स हैं बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमने बताया कि जो एडिटिव मॉडल में पहले वाले जो हमारा स्टिमुलाई है, उसमें हम क्या करते हैं कि पार्ट वर्थ ऑफ गोल्डन, ठीक है, गोल्डन को हम कितना वेटेज दे रहे हैं, फिर पार्ट वर्थ ऑफ 3G को कितना दे रहे हैं वेटेज, फिर पार्ट वर्थ ऑफ 25,000 रुपीज को कितना दे रहे हैं। तो इनको सबको मिला के हम कहते हैं यूटिलिटी। और जिस जिस कॉम्बिनेशन की सबसे ज्यादा यूटिलिटी होती है और सबसे ज्यादा लोग उस कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी देते हैं, उस पर्टिकुलर प्रेफरेंस को कंपनी एडॉप्ट करती है और उसी तरीके का जो प्रोडक्ट है कंपनी फिर मार्केट में लॉन्च करती है। तो दोस्तों ये जो है, इसमें हमने समझा कि जो ये फुल प्रोफाइल अप्रोच है। अब हमारे पास ये सेलेक्टिंग दी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इसमें हम करते क्या है, हमारे पास जो हो सकता है 50, मिनिमम जो सैंपल साइज है इसका 50 होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम या जो एप्रोप्रिएट हमारे लिए है 200 का सैंपल साइज पर ग्रुप के हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो फुल प्रोफाइल अप्रोच, इसमें वैसे अलग अलग तरीके की अप्रोच होती है डेटा कलेक्शन की। मतलब अब हमें जो डेटा कलेक्ट करना वो अलग तरीके से, इसमें हम वैसे क्वेश्चनर नहीं बनाएंगे जैसे हम बाकी स्टडीज में हम क्वेश्चनर लेते हैं। इसके जो क्वेश्चनर होंगे कंजॉइंट एनालिसिस के, वो डिफरेंट होंगे। इनको हम कार्ड्स की फॉर्म में क्वेश्चंस बनाएंगे, कि जैसे हमने अभी चूंकि 3 फैक्टर लिए थे और उनके 2 लेवल लिए थे, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बने थे। हो सकता है अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा ले लें और उनके लेवल्स भी ज्यादा ले लें, तो जो कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए हम अभी छोटे से एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें 8 कार्ड्स हैं, मतलब 8 स्टिमुलाई हैं और रेस्पोंडेंट, मान लीजिए हमारे पास 100 रेस्पोंडेंट्स हैं, तो 100 रेस्पोंडेंट्स को हमने क्या किया है कि ये पहला कार्ड दिया है, ठीक है, और इस कार्ड पे क्या लिखा है, फुल प्रोफाइल का मतलब है पूरे डिस्क्रिप्शन लिखा है, गोल्डन कलर का है वो, मोबाइल 3G है और 25,000 का। अब आप इस कॉम्बिनेशन का अगर हम आपको प्रोडक्ट दें तो आप इसको खरीदेंगे या नहीं? तो ये जो हमने रेटिंग ली है कि नॉट एट ऑल लाइकली टू बाय टू सर्टेनली बाय, ठीक है ना, ये कम से जैसे 1 2 3 यहां से ज्यादा होता हुआ जा रहा है। अगर आप 5 या 6 को रेट कर रहे हैं, टिक करते हैं, तो हम समझेंगे कि आप बाय कर सकते हैं। अगर आप 2 या 3 या 1 को आप टिक करते हैं रेस्पोंडेंट, तो हम समझेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं। तो अब हमने अपने रेस्पोंडेंट्स को, जो 100 रेस्पोंडेंट्स हैं, उनको हमने 8 क्वेश्चंस दिए। तो ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो कार्ड्स की फॉर्म में होंगे, हमें कार्ड बनाने पड़ेंगे और हर एक कार्ड पर उसका जो फुल प्रोफाइल लिखना पड़ेगा। मतलब ये पर्टिकुलर जो ये जो स्टिमुलाई है, जैसे एक कार्ड हो गया, 2 कार्ड हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास 8 कार्ड हो गए और ये 8 कार्ड हमें एक रेस्पोंडेंट को शो करना है। एक तरीके से हमारे ये 8 क्वेश्चंस हो गए। अब इन 8 क्वेश्चंस को हमें उनसे पूछना है। पहले क्वेश्चन के बारे में उसने 1 को टिक किया कि 2 को टिक किया, फिर हम दूसरा कार्ड लाएंगे जिसमें लिखा हुआ गोल्डन 4G और 25,000, उसको वो क्या बाय करना चाहेगा। फिर हम गोल्डन और गोल्डन 4G और 35,000 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन से 8 कॉम्बिनेशन होंगे और हर एक 100 लोगों का डेटा फिर हम एंट्री करेंगे कि पहले वाले ने क्या टिक किया, दूसरे वाले ने क्या टिक किया, तीसरे वाले ने क्या टिक किया। हर एक रेस्पोंडेंट को 8 कार्ड्स को टिक करना है, उसको रेटिंग देनी है, ठीक है। ये तो मतलब हो गया, देखिए हमारा ये जो फुल प्रोफाइल अप्रोच है। तो क्योंकि यहाँ पे डेटा कलेक्शन और जो क्वेश्चनर जो बनाने हैं वो बिल्कुल डिफरेंट काइंड्स हैं। जैसे हमारा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में या क्लस्टर एनालिसिस है आपका, या फैक्टर एनालिसिस है और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, उसके क्वेश्चनर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये जो कंजॉइंट एनालिसिस है एक तरीके का ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी इसको हम कह सकते हैं कि जो रेस्पोंडेंट है किस को प्रेफरेंस ज्यादा देता है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो ये बस 2 चीजें ध्यान रखनी है। ये हमारा एक तरीके का क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 8 कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये हर एक को हमें फिल कराना है। इसके बाद जो एज्यूम्शंस हैं कंजॉइंट एनालिसिस के, वो जो एज्यूम्शंस बेसिकली जो हम लेवल्स ले रहे हैं, जैसे हमने 25,000 35,000 का एक लेवल लिया, तो वो जो लेवल होंगे वो हमारे जो है एक्शनेबल होने चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली एंड प्रैक्टिकली वैलिड होनी चाहिए जो भी हम इसमें चीज ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम कम प्राइस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो इसका कोई मतलब हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी कस्टमर कम प्राइस पर ज्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा ही, या ज्यादा फीचर्स का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा ही, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। और कई बार हम जो क्वेश्चन इस तरीके के बनाते हैं कि जिसमें उसमें जो है इंटर एट्रीब्यूट कोरिलेशन ना हो। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन हमने बनाया एक्सेलरेशन का और एक गैस माइलेज का, हम कहें कि गैस माइलेज जो है वो ज्यादा भी दे और एक्सेलरेशन भी ज्यादा दे, तो ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम बना ही नहीं सकते। तो इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हें हम बोलते हैं इंटर एट्रीब्यूट कोरिलेशन, इसमें नहीं होना चाहिए। तो उसकी जगह हम एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं सुपर एट्रीब्यूट। तो इसकी जगह एक्सेलरेशन एंड गैस माइलेज की जगह हम नया नाम दे सकते हैं सुपर एट्रीब्यूट, उसका नाम है परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस हम उसको, तो कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली वैलिड इसी तरीके के क्वेश्चंस या उस तरीके के हम सेट या स्टिमुलाई लेंगे जो कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली वैलिड हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर हमारे पास है ये एस्टिमेटिंग दी कंजॉइंट मॉडल एंड ओवरऑल फिट, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसको हम यूज करते हैं।
तो दोस्तों अब हम जो एक इसमें केस स्टडी ले रहे हैं, देखिए हमारे पास जो केस स्टडी है इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें देखिए हमने जो इस पर हमने कुछ क्वेश्चन 100 रेस्पोंडेंट से, हमने 100 रेस्पोंडेंट से डेटा फिल कराया है। और इसमें जो है एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन और लेवल्स, जो मॉडल ऑफ द कार है ये हमने ऐसे लिया है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, सेडान और कन्वर्टेबल, मतलब इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं ओपन, और इसको फिर आप ढक भी सकते हैं कार को इस तरीके से, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्यूल, इसमें 3 लेवल्स है, पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल में है, सीएनजी में है। एयरबैग्स हैं भी और एक में नहीं है, दो तरीके की चीजें दे रही हैं। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं भी है और है भी। और प्राइस ऑफ द कार 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। अब दोस्तों इसमें जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखिए 3 into 3, 3 into 3, 9 into 2, ये हो गया 18, 36, और ये इंटू 3, ये हो गया 108। तो 108 कार्ड्स बना के तो हम अपने कस्टमर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि वो भूल जाएगा अगर हम 108 कार्ड्स देंगे। तो इसमें होता क्या है, एसपीएसएस में ये अपने आप ही जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है, और फिर हम उसके कार्ड्स बना के अपने रेस्पोंडेंट को देते हैं। तो दोस्तों इसका जो डेटा है अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस डेटा को हम फिल करेंगे और इसको हम एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।